परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में विराजमान हमारे आत्मीय परिजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, उपस्थित सभी विद्वद्जन, हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। सर्व विदित है कि श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन आप सभी के लिए गत 5 दिनों तक किया गया है, जिसके माध्यम से आप ज्ञान की गंगा में गोते लगाएंगे और अपनी अंतरात्मा की प्यास, अपनी अंतरात्मा की भूख मिटाएंगे। भाइयों बहनों, पावन प्रज्ञा पुराण कथा एक ऐसी कथा है जिसके माध्यम से हमारे विचारों में पवित्रता आती है, जिसके माध्यम से हमारे कर्म सत्कर्म में परिणत होते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि में विवेक का समावेश होता है। ये एक ऐसी कथा है जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। ये एक ऐसी कथा है जो हमारे जीवन में देवत्व को जागृत करती है। ये पावन प्रज्ञा पुराण ऐसी कथा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में स्वर्गीय वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ये एक ऐसी कथा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सतयुगी वातावरण का अवतरण करा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये एक ऐसी कथा है जिसमें ऋषियों का चिंतन, ऋषियों का विचार छुपा हुआ है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें इस युग के व्यास, इस युग के महान लेखक, इस युग के ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के दिव्य विचार घुले हुए हैं। ये एक ऐसी कथा है जो हमारे जीवन में वास्तविक आनंद प्रदान करती है। आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में पावन प्रज्ञा पुराण कथा खुद चल करके आई है। इसलिए आइए इस कथा का शुभारंभ संगीत के माध्यम से करें, जिससे यहाँ का वातावरण दिव्य बन सके, यहाँ का वातावरण परिष्कृत हो सके और हमारे आसपास जो दैवी शक्तियां हैं, हमारे आसपास जो दिव्य विभूतियां हैं, उनका आवाहन हो सके। सभी दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए माँ गायत्री की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए वंदनीय माता जी की, बोलिए भगवान विश्वनाथ की।
आइए एक छोटी सी गुरु वंदना करेंगे। और अपने अंतःकरण को परिष्कृत करेंगे। मित्रों, ये बहुत ही पुराना प्रचलन है कि हम जब कभी किसी कथा में जाते हैं, हम जब कभी किसी सत्संग में जाते हैं, तो उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ जब भी किया जाता है तो मंगलाचरण से किया जाता है और मंगलाचरण के पश्चात संगीत से किया जाता है। जिस प्रकार रोगी के रोग को दूर करने के लिए दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से कथा में मन को एकाग्र करने के लिए मंगलाचरण और संगीत भजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि रोगी के लिए दवा का काम आयुर्वेदिक दवाएं करती हैं, तो कथा में दवा का काम मंगलाचरण करता है। यदि रोगी के लिए दुआ का काम उनके परिजन पुरजन करते हैं, तो कथा में दुआ का काम संगीत करता है, कथा में दुआ का काम भजन करता है। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, हम अपनी श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को सत्संग से, कथा से जोड़ सकते हैं। इसलिए संगीत की आवश्यकता है। आइए सभी एक साथ दोहराएंगे, एक साथ ताली बजाएंगे। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इन्हीं भावनाओं के साथ एक दूसरे से तालमेल बिठाते हुए, एक दूसरे के साथ सुर से सुर मिलाते हुए भजन का आनंद लेंगे। हमने अन्यत्र संगीत बहुत गा लिए, आज भगवान का भजन करने का अवसर मिला है, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। मैली चादर धोएंगे तभी रंग चढ़ पाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, प्रभु प्यार तभी मिल पाएगा। सत्संग की गंगा बहती